हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एजुकेशन। डिफरेंट जेई एग्जाम की मैं बात करूं बेटा, तो कभी कभी आपको जेई एग्जाम पे न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है जो कि बेस्ड होता है गियर पे। ठीक है, गियर पे मैंने यहाँ पर एक गियर का क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में आप देखिएगा। ठीक है, और बड़े प्यार से देखिएगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। सबसे पहले देखिए लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन बोलता क्या है, पूछा क्या गया है। ठीक है, बड़े गौर से पढ़िएगा। एक्सिस ऑफ अ पेयर ऑफ स्पर गियर्स। ठीक है, गियर्स की बात चल रही है, मतलब मैं बात करूं यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बात करूं तो दो गियर की बात चल रही है। आर 200 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है भाई, दोनों का एक्सिस है जो कि 200 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है, ये आपको बता दिया गया है। द गियर रेशियो इज 3:1। ठीक है भाई, गियर रेशियो की बात करूं, कैपिटल जी की बात करूं बेटा, वो है 3:1। और एक और मजे की बात, 3:1 है मतलब टीजी अपॉन टीपी की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन की बात चल रही है। 3:1 है। एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इज 20, मतलब आपको पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ दे दिया गया है जो कि कितना है, 20 है। क्लियर है बेटा। द मॉड्यूल ऑफ द गियर इज, मतलब आपको मॉड्यूल पूछ दिया गया है, सिंपल सा। मैं इसको ना बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, धीरे धीरे करके समझाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। लेकिन आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं, वहां पर कैसे सॉल्व करना है, एकदम फास्ट तरीके से। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको वो फास्ट तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाले हूं कि भाई इसमें गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है, वो आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, समझिएगा इस बात को। मैं गिवन डाटा की बात करूं, इस पर गिवन डाटा की बात करूं तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि बेटा मान लो की बात दो गियर है, इस पर गियर की मैं बात कर रहा हूं, तो मान लो की बात दो गियर है, मैं बना लेता हूं दो गियर। ये मान लो की बात ये एक गियर है और ये यहां पर बना लेता हूं, ये दूसरा गियर है। ठीक है, इस पे भी मैं बात करूं, तो ये वाला जो गियर है बेटा, ये पिनियन है क्योंकि ये छुटकू गियर है। और मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं बोल देता हूं गियर, सिंपल सा गियर। ठीक है, क्योंकि ये बड़कू गियर है, छुटकू गियर पिनियन, बड़कू गियर गियर, सिंपल सा। ठीक है, अब इसमें आपको बता दिया गया है कि भाई पिनियन का जो टीथ है ना बेटा, नंबर ऑफ टीथ वो कितना है, 20 है। इसका हमको नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे पता है, गियर रेशियो, ये सब आपको दे दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं ना, क्या क्या दिया गया है वो बात करते हैं ना। मान लो की बात पिनियन का सेंटर ये वाला है और गियर का सेंटर ये वाला है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है, वो कितना है, 200 mm। 200 mm मैं लिखते जाता हूं ना, मैं लिखते जाता हूं यहां पर। सबसे पहले आपको दे दिया गया है कि भाई डिस्टेंस दिया है बिटवीन गियर एंड पिनियन, ये कितना दिया गया है, मैं बात करूं तो ये दे दिया गया आपको 200 mm। और यदि मैं पिनियन के नंबर ऑफ टीथ को टीपी से शो करूं, तो टीपी इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है बेटा, टीपी इज इक्वल टू 20। सही बात है। और साथ ही साथ आपको गियर रेशियो को मैं कैपिटल जी से शो करूं तो जी इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है 3:1, मतलब मैं कैपिटल जी की बात करूं तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या होता है, टीजी अपॉन टीपी इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है, 3/1। सही बात है, ये चीज आपको दे दिया गया है। और क्या दिया है देख लेते हैं क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया गया ना, और कुछ नहीं दिया गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मान लो की बात मॉड्यूल को मैं m से शो करूं तो m इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। चलिए अब बात करते हैं ना सॉल्यूशन की, इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो कैलकुलेशन पे मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा टीजी कितना होने वाला है, ये अपन फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे गियर रेशियो पता है, जी इज इक्वल टू क्या है, 3 है। और जी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, टीजी अपॉन टीपी इज इक्वल टू 3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टीजी इज इक्वल टू टीपी इंटू 3, और टीपी इंटू 3, टीपी आपको पता है कितना है, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। मतलब टीजी की वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 60 मिल गया। 60 नंबर ऑफ टीथ है गियर पे, ये आपको शो कर रहा है। सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं ना, इस पे ध्यान देते हैं ना, इस डायग्राम पे। इन दोनों के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो दिया गया है 200 mm। ठीक है, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई ये जो पिनियर का पिच सर्कल का जो
रेडियस है ना, मान लो कि बात आरपी है और ये जो गियर के जो पिच सर्कल का रेडियस है मैं मान लेता हूं कि ये आरजी है, तो मैं दोनों के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा तो दोनों के बीच के जो सेंटर डिस्टेंस है मैं लिख सकता हूं, सेंटर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, सेंटर डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू आरपी प्लस आरजी। सही बात है, इज इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई डायमीटर अपॉन 2, आरपी का लिख सकता हूं डीपी अपॉन 2 प्लस आरजी का मैं लिख सकता हूं डीजी अपॉन 2। सही बात है। डीपी क्या है, पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर है किसका, पिनियन का, और डीजी क्या है बेटा, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर है। क्लियर है यहां तक? चलिए और आगे बात करते हैं। एक और चीज मुझे पता होता है कि मॉड्यूल के मैं डेफिनेशन से बात करूं तो मॉड्यूल इज इक्वल टू होता क्या है, मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूं तो मॉड्यूल इज इक्वल टू होता क्या है, एम की बात करता हूं तो डी अपॉन टी होता है, मतलब डायमीटर ऑफ पिच सर्कल अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ दैट गियर। सही बात है, डी अपॉन टी होता है, इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। यहां से मैं आराम से लिख सकता हूं कि डी इज इक्वल टू एम इंटू टी, ये मैं लिख सकता हूं। और मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं पिनियन के लिए तो ये हो जाएगा डीपी अपॉन एमपी इंटू टीपी, और मैं बात करूं गियर के लिए तो ये हो जाएगा डीजी इज इक्वल टू एमजी इंटू टीजी। सही बात है, ये हो जाएगा m इंटू टी, क्योंकि मुझे डेफिनेशन से पता है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब ये जो डीपी का जो मुझे मिला है बेटा फॉर्मूला, डीपी इज इक्वल टू एमपी इंटू टीपी, मैं यहां पर रख लूंगा, साथ ही साथ डीजी का वैल्यू भी यहां पर मैं रख लूंगा। तो मुझे सेंटर डिस्टेंस कितना है बेटा, 200 mm, 200 की मैं बात चल रही है, ठीक है। 200 इज इक्वल टू क्या, डीपी इज इक्वल टू मैं एमपी इंटू टीपी रख देता हूं, एमपी इंटू टीपी अपॉन 2 प्लस डीजी इक्वल टू एमजी इंटू टीजी अपॉन 2। सही बात है। अब बात करते हैं, मान लो कि बात दो गियर मैच हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा कि उन दोनों गियर की मैं मॉड्यूल की बात करूं वो सेम होना चाहिए, तभी वहां पर मेटिंग होगा, मेसिंग होगा। सही बात है, सही बात है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। यदि दो गियर मैच हो रहे हैं तो उनका मॉड्यूल सेम होना चाहिए तभी मैच होगा। बात क्लियर है? चलिए बात करते हैं ना। तो भाई एमपी इज इक्वल टू एमजी हो जाएगा, क्योंकि दो गियर मैच हो रहे हैं ना, तो एमपी इज इक्वल टू एमजी इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं एमपी इज इक्वल टू एमजी इज इक्वल टू मैं मान लिया कि भाई एम है, तब की बात हो रही है। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि भाई 200, दो को मैं इधर ले आता हूं, इंटू 2 इज इक्वल टू एम इंटू टीपी प्लस टीजी। सही बात है। अब आपको एम निकालना है, टीपी आपको पता है, टीजी आपको पता है, आराम से निकल जाएगा। तो यहां से 400 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा एम, टीपी कितना है बेटा 20 प्लस टीजी कितना है 20 इंटू 3 60। यहां से मुझे मिल जाएगा m इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 80, ये 10 निकल गया, ये 5 इज इक्वल टू 5 mm। क्यों mm? क्योंकि यहां पर 200 mm पर था। सेंटर डिस्टेंस की बात करूं वो 200 mm पर था, तो मुझे 5 mm मिल गया। मतलब इसके मैं मॉड्यूल की बात करूं, चाहे पिनियन हो चाहे गियर की, तो m इज इक्वल टू मुझे क्या मिलने वाला है, मॉड्यूल 5 mm मिलने वाला है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आपको यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट मिला होगा, जैसे कि मैं बात करूं सेंटर डिस्टेंस से कैसे आपको मॉड्यूल निकालना है, वो थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। और सेंटर डिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डिफरेंट जेईई एग्जाम पे ना ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसके बेस पर ना, या ये नहीं, या इसके बेस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। और एक चीज मुझे यहां पर मिला भाई, क्या जानने को मिला कि भाई मॉड्यूल को मैं कैसे लिख सकता हूं, एम इज इक्वल टू डी अपॉन टी। सही बात है, वो मॉड्यूल के डेफिनेशन से ही मुझे पता चलता है। और इसको अप्रोच कैसे करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने लेंदी तरीके से बताया है, लेकिन आपको वहां पर शॉर्टकट तरीके से करना है। गिवन डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड पे रखना है। फाइंड आउट लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आपको माइंड पे रखना है। कैलकुलेशन करने पे ये तो टीजी अपॉन टीपी आपको पता है ना, टीजी अपॉन टीपी आपको क्वेश्चन पे पता है, तो सीधे सीधे आप टीजी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टीपी इंटू 3, तो 3 इंटू 20 60। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख दो टीजी इक्वल टू 60, उसके बाद सेंटर डिस्टेंस ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मॉड्यूल का यहाँ पर फॉर्मूला रख दो और वहां से निकाल लो आप क्या, मॉड्यूल, ठीक है। वो आप कैलकुलेशन करोगे, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा और बड़े जल्दी टाइम पे बनेगा।
ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा आपको इस क्वेश्चन को बनाने में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन पे बेस पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।